वेलकम टू न्यू वीडियो फ्रेंड्स। तो इस वीडियो में हम बात कर रहे हैं कि रेट के ऊपर हमें काफ़ी कंफ्यूजन हो जाती है। जैसे फिज़िक्स के अंदर रेट हम कैसे लिखते हैं, रेट को हम कैसे डिफाइन करते हैं। जैसे रेट ऑफ डिस्टेंस अपॉन टाइम, ये हम रेट को मानते हैं फिजिक्स के अंदर। जैसे रेट ऑफ स्पीड, व्हाट इज स्पीड, तो स्पीड होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम। जैसे फिजिक्स में काफ़ी कुछ बोला जाता है कि व्हाट इज एक्सेलरेशन, तो एक्सेलरेशन इट इज स्पीड अपॉन टाइम। और हम इसको सीधी भाषा में बोलें तो इट इज रेट ऑफ स्पीड। अगर हमें समझाना कोई लिखना हो तो हम बोलेंगे रेट ऑफ स्पीड। ऐसे लिखेंगे रेट ऑफ स्पीड। रेट ऑफ स्पीड को क्या कहते हैं? रेट ऑफ अ स्पीड, एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन, रेट ऑफ स्पीड को हम एक्सेलरेशन कहते हैं। तो यहाँ से कॉमन टर्म माइंड में बैठ जाती है कि अच्छा रेट की बात हो रही है तो मतलब रेट अपॉन टाइम आएगा नीचे। तो रेट ऑफ स्पीड डिस्टेंस अपॉन टाइम है ना, रेट ऑफ वेलोसिटी डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। और कह सकते हैं रेट ऑफ एक्सेलरेशन अभी डिफाइंड नहीं है आजकल, अभी के टाइम में डिफाइंड नहीं है क्या होता है रेट ऑफ एक्सेलरेशन, लेकिन रेट ऑफ ए स्पीड को हम एक्सेलरेशन कहते हैं। रेट ऑफ एक्सेलरेशन अभी के टाइम में डिफाइंड नहीं है। ये होता है ग्राफ होता है, इधर टाइम होता है, ये एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है। वाई एक्सिस के ऊपर एक्सेलरेशन है, नेक्स्ट एक्सिस के ऊपर टाइम है। तो रेट ऑफ एक्सेलरेशन को हम एक्सेलरेशन अपॉन टाइम करके किसी का स्लोप निकाल सकते हैं। कोई एक लाइन ऐसे जा रही है तो ग्राफिकल मेथड्स में हम इसको एक्सप्रेस कर सकते हैं, लेकिन इसका अभी तक कुछ समझ में आया नहीं है कि प्रैक्टिकल यूजेस के अंदर कहाँ पे है इसका यूज़, और अभी तक डिफाइंड नहीं है। तो इसके बारे में हम बात भी नहीं करते थे ना। लेकिन जब बात आती है इक्विलिब्रियम के अंदर हम रेट को कैसे डिफाइन करें, ये बात आ जाती है। क्योंकि इक्विलिब्रियम में तो हम लिखते हैं ना रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन, रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन, रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन concentration of product upon concentration of reactant। सॉरी, ये यहाँ पे ऐसे आएगा, रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट अपॉन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। तो यहाँ पे कंफ्यूजन आती है कि अरे क्या है। तो एक चीज़ मैं और लिख देता हूँ, एक रिएक्शन लिख देता हूँ आपके लिए। तो ये इक्विलिब्रियम रिएक्शन है और इसके अंदर हमें रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन कैसे डिफाइन करेंगे? कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट अपॉन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। एक कभी कभी माइंड में आ जाता है कि रेट की बात हो रही है, रेट हम ऐसे पढ़ते हैं कि अपॉन टाइम हो जाता है रेट जब भी आता है। तो एक कन्फ्यूजन माइंड में आ ही जाती है कि रेट यहाँ पे बात हो रहा है फॉरवर्ड रिएक्शन का, तो मतलब फॉरवर्ड रिएक्शन कितनी जल्दी हो रही है उसके ऊपर है। लेकिन उसके ऊपर ऐसा नहीं है। फॉरवर्ड रिएक्शन में एरो इस तरफ जा रहा है, देखो। तो इसकी हम देखेंगे कि इसके फॉरवर्ड रिएक्शन जिस तरफ एरो है, एरो का जो ये बन रहा है प्रोडक्ट अपॉन इसका पिछला बेस, जो इसका बेस है एरो का, अपॉन कंसंट्रेशन ऑफ दैट टर्म नीचे आएगी, वो होता है रेट ऑफ रिएक्शन।
इस फॉरवर्ड रिएक्शन के अंदर ये रेट ऑफ रिएक्शन ये होएगा कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट अपॉन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। तो एक कन्फ्यूजन सी होती है कि अच्छा रेट, यहाँ पे रेट आ गया तो स्पीड की बात होएगी, लेकिन इस स्पीड में नहीं है। यहाँ पे कन्फ्यूजन ये क्लियर करनी पड़ती है, क्योंकि आगे कंसेप्ट जब हम पढ़ते हैं, मतलब कुछ करना पड़ता है, न्यूमेरिकल आ जाता है, या फिर कुछ कंसेप्चुअल क्वेश्चंस टीचर्स पूछ लेते हैं वाइवा के अंदर, या फिर वाइवा में नहीं तो या फिर कुछ वैसे नॉर्मली ही पूछ लेते हैं उठ के कि मजाक ना कर, बेइज्जती ना कर दे। कुछ कभी कभी हो जाता है माहौल सा कि मैडम को ना मजाक सा करते हैं टीचर्स भी बच्चों के साथ कि आपको ये नहीं पता, ये नहीं पता, हमने इतना मेहनत सिर के पढ़ाया, आपको ये टर्म नहीं पता, आपको ये टर्म नहीं पता, ऐसे मजाक करते हैं हमारे साथ। तो उनके मतलब थोड़ा मजाक को ना समझने के चक्कर के अंदर मैं बता रहा हूँ कि ऐसे हम करते हैं। तो टीचर्स के बिहेवियर सभी के अपने अपने होते हैं, मजाक करते सभी के साथ। तो ये था मेरा बताने का, तो ये मैंने रेट बताना था इस वीडियो में, इतना ही रेट का बताया मैंने, एक कन्फ्यूजन क्लियर करी है। तो इस वीडियो में कन्फ्यूजन आपकी आई होप सो क्लियर होगी। अब आपको मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में फ्रेंड्स।